तो एक सर्वशक्तिमान है। करे सो प्राण दे, जो करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की धूम मार दो। शान शान या की जान का उदान। जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो 12th क्लास हिंदी इंटर एग्ज़ाम, चलिए सब्जेक्ट है हिंदी, जो कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर बी लहना सिंह, ऑप्शन नंबर सी हजारा सिंह, ऑप्शन नंबर डी कीरत सिंह। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हजारा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक अकाली या सिख कितने के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए 2 लाख, ऑप्शन नंबर बी 1.25 लाख, ऑप्शन नंबर सी 1 लाख, ऑप्शन नंबर डी 3 लाख, मतलब 3 लाख। चलिए तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1.25 लाख के बराबर होता है। यानी एक अकाली या सिख कितने के बराबर होता है? तो 1.25 लाख के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? ऑप्शन नंबर ए बुढ़ापा और बीमारी, ऑप्शन नंबर बी पूर्ण स्वस्थ, ऑप्शन नंबर सी युवक, ऑप्शन नंबर डी जर्जर। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बुढ़ापा और बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दलविहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, ऑप्शन नंबर बी प्रगतिवाद, ऑप्शन नंबर सी पूंजीवाद, ऑप्शन नंबर डी साम्यवाद। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे? ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन नंबर बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर सी दर्शन शास्त्र, ऑप्शन नंबर डी मनोविज्ञान। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए अधिकरण, ऑप्शन नंबर बी संबोधन है, ऑप्शन नंबर सी कर्ता, ऑप्शन नंबर डी कर्म। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अधिकरण, क्योंकि अधिकरण मीन्स क्या होता है? में होता है और क्या होता है? पर होता है। ठीक है, तो में जब इसमें रहेगा या पर रहेगा तब कौन सा कारक आएगा? तो अधिकरण। तो देखिए कौवा पेड़ पर बैठा है, कहाँ बैठा है? पर। तो यहाँ पर आया हुआ है, तो यह जो पर है यह क्या है? कारक है। लेकिन कौन सा कारक है? तो देखिए अधिकरण में आता है और पर आता है, तो चाहे में आए चाहे पर आए तो कौन सा कारक होगा? अधिकरण। तो इसीलिए पर जो है अधिकरण कारक है। मतलब कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हे भगवान इस गरीब की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए कर्ता, ऑप्शन नंबर बी संबोधन, ऑप्शन नंबर सी संप्रदान, ऑप्शन नंबर डी अधिकरण। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी संबोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए वर्तमान काल का, ऑप्शन नंबर बी भूतकाल का, ऑप्शन नंबर सी भविष्यत काल का, ऑप्शन नंबर डी पूर्ण भूतकाल का। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्तमान काल का, क्योंकि मोहन जो है मोहन जाता है यह काम वर्तमान में हो रहा है, इसीलिए यह वर्तमान काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, श्याम ने खाया किस काल का उदाहरण है?
ऑप्शन नंबर ए भूतकाल का, ऑप्शन नंबर बी भविष्यत काल का, ऑप्शन नंबर सी वर्तमान काल का, ऑप्शन नंबर डी सामान्य वर्तमान काल का। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भूतकाल का, क्योंकि श्याम ने खाया मतलब खाने का काम पहले हो गया है, यानी पास्ट में हुआ है, मतलब भूतकाल का, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, सभा शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर सी उभयलिंग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? ऑप्शन नंबर ए तिरिक्ष, ऑप्शन नंबर बी जूठन, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी रोज। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी जूठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है? ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी अमृतसर और ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अमृतसर शहर का क्या है? तो इसमें चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि कुडमाई का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए विवाह, ऑप्शन नंबर बी मंगनी, ऑप्शन नंबर सी तिलक, ऑप्शन नंबर डी गौना। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, लोकनायक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी दिनकर, ऑप्शन नंबर सी नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर डी मोहन राकेश। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी जयप्रकाश नारायण जी को क्या कहा जाता है? तो लोकनायक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है? ऑप्शन नंबर ए मल्यज, ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर और ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ का संबंध किस विद्या से है? ऑप्शन नंबर ए उपन्यास, ऑप्शन नंबर बी कहानी, ऑप्शन नंबर सी नाटक, ऑप्शन नंबर डी निबंध। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी निबंध। यानी ओ सादा नीरा जो है निबंध है, लेकिन अगर इस ऑप्शन में यदि यात्रा वृत्तांत दिया रहता और निबंध दिया रहता तो यात्रा वृत्तांत पर टिक लगाते। क्यों? क्योंकि 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, चौर कैसे ताल हैं? ऑप्शन नंबर ए उथले, ऑप्शन नंबर बी चौड़े, ऑप्शन नंबर सी गहरे और ऑप्शन नंबर डी लबालब। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी उथले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, रामपुरवा कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए भितियारवा के पास, ऑप्शन नंबर बी नवगछिया के पास, ऑप्शन नंबर सी सिमरिया के पास, ऑप्शन नंबर डी देहरादून के पास। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी भितियारवा के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? ऑप्शन नंबर ए चंचल रहा है, ऑप्शन नंबर बी शांत रहा है, ऑप्शन नंबर सी ठंडा रहा है, ऑप्शन नंबर डी गर्म रहा है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी हमेशा से क्या रहा है? तो गंडक नदी का जो जल रहा है सदियों से चंचल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सिपाही की मां निम्नांकित में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए बिस्नी है, ऑप्शन नंबर बी मुन्नी है, ऑप्शन नंबर सी चुन्नी है, ऑप्शन नंबर डी कुंती है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी जो सिपाही की मां है वह बिस्नी है, कुंती क्या है? पड़ोसन है। क्या है? कुंती पड़ोसन है और मुन्नी जो है उनकी बेटी है। किनकी? तो बिस्नी की बेटी कौन है? मुन्नी है। ये चुन्नी ये ऐसे दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जल शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि देवता शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, श्रद्धा शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन नंबर ए ईर्ष्या, ऑप्शन नंबर बी घृणा, ऑप्शन नंबर सी वात्सल्य, ऑप्शन नंबर डी भक्ति। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी घृणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी वार्ता प्लस में आलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 सद्वाणी शब्द का संधि विच्छेद क्या है। सद्वाणी शब्द का संधि विच्छेद क्या है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सत प्लस में वाणी। क्या होगा, सत प्लस में वाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी ने प्लस में अन। यानी नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो ने प्लस में अन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा। चलिए करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कारुणिक होगा, ऑप्शन नंबर बी करुणा होगा, ऑप्शन नंबर बी कार्णिक होगा, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर डी दारुण होगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कारुणिक होगा। करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा, तो कारुणिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 जड़ शब्द का विलोम क्या है। ऑप्शन नंबर ए जन्म, ऑप्शन नंबर बी चेतन, ऑप्शन नंबर सी जंगम, ऑप्शन नंबर डी नश्वर। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर बी चेतन होगा। जड़ शब्द का उल्टा क्या होगा, चेतन होगा। विलोम क्या होगा, चेतन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29 खंडन शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए टुकड़े करना, ऑप्शन नंबर बी तोड़ना, ऑप्शन नंबर सी मंडन, ऑप्शन नंबर डी खंडित करना। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी मंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 दया शब्द कौन संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर सी भाववाचक, ऑप्शन नंबर सी डी समूहवाचक। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 31 परगीत और समाज के लेखक का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए मल्यज, ऑप्शन नंबर बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर डी जय कृष्ण मूर्ति। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी तिरिक्ष, ऑप्शन नंबर सी जूठन, ऑप्शन नंबर डी परगीत और समाज। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी तिरिक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33 नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है। ऑप्शन नंबर ए अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर बी बातचीत, ऑप्शन नंबर सी ओ सदानीर, ऑप्शन नंबर डी परगीत और समाज। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी परगीत और समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए तिरिक्ष, ऑप्शन नंबर बी जूठन, ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी तिरिक्ष। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है, चलिए संपूर्ण क्रांति है। क्या है, संपूर्ण क्रांति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 यानी ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी संपूर्ण क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है। ऑप्शन नंबर ए तुमुल कोलाहल कलह में, ऑप्शन नंबर बी उषा, ऑप्शन नंबर सी छप्पे, ऑप्शन नंबर डी गांव का घर, गांव का घर। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी तुमुल कोलाहल कलह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 50 और ऑप्शन नंबर डी 100। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल, ऑप्शन नंबर सी रीति काल, ऑप्शन नंबर डी द्विवेदी युग। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु युग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। ऑप्शन नंबर ए ईर्ष्या, ऑप्शन नंबर बी द्वेष, ऑप्शन नंबर सी मवाद या धुआं, ऑप्शन नंबर डी कलेश। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी मवाद या धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39
क्वेश्चन नंबर 39, उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई? ऑप्शन नंबर ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1915 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1921 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1914 ईस्वी में। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी रूस और ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, देश पर मर मिटने वाले लोग कौन पदबंध हैं? ऑप्शन नंबर ए विशेषण पदबंध, ऑप्शन नंबर बी संज्ञा पदबंध, ऑप्शन नंबर सी क्रिया पदबंध, ऑप्शन नंबर डी सर्वनाम पदबंध। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विशेषण पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, बादल घिरे और मयूर नाचने लगे कौन वाक्य है? ऑप्शन नंबर ए सरल वाक्य है, ऑप्शन नंबर बी मिश्र वाक्य है और ऑप्शन नंबर सी संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी संयुक्त वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि ग का उच्चारण स्थान क्या है? ग का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर ए कंठ, ऑप्शन नंबर बी तालु, ऑप्शन नंबर सी मुर्दा, ऑप्शन नंबर डी दंत। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, च का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर ए तालु, ऑप्शन नंबर बी दंत, ऑप्शन नंबर सी मुर्दा, ऑप्शन नंबर डी ओष्ठ। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, फ का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर ए ओष्ठ, ऑप्शन नंबर बी दंत, ऑप्शन नंबर सी कंठ, ऑप्शन नंबर डी मुर्दा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, गुरुपदेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी गुरु प्लस में उपदेश। गुरु प्लस में उपदेश मिलकर के बनेगा गुरुपदेश, यानी गुरुपदेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गुरु प्लस में उपदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी हत प्लस में आहत, यानी हताहत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हत प्लस में आहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, नकलची शब्द में प्रत्यय क्या है? चलिए नकलची शब्द में प्रत्यय क्या है? ऑप्शन नंबर ए ची, ऑप्शन नंबर बी नक, ऑप्शन नंबर सी अची, ऑप्शन नंबर डी न। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी ची है। नकलची में क्या है? जो लास्ट में जुड़ा रहता है उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। जो शुरू में जुड़ता है इधर उसे क्या बोलते हैं? उपसर्ग। तो बाद में क्या पूछा है? प्रत्यय पूछा है, तो प्रत्यय मतलब लास्ट में कौन है? ची है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा यानी ची। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? चलिए निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? ऑप्शन नंबर ए वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर बी अभिनेत्री, ऑप्शन नंबर सी संविधान, ऑप्शन नंबर डी साहित्य। चलिए तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए। 49 का सही जवाब कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी क्या? वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नायिका, ऑप्शन नंबर बी नायक नायकी, ऑप्शन नंबर सी नायकी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी नायिका, हर सही से रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, तांबा शब्द कौन संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी भाववाचक संज्ञा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है? जिसको मापा या तौला जाए, तो तांबा को मापा या तौला जाएगा, तो यह क्या है? एक द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, राज्यपाल शब्द कौन संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53,
क्वेश्चन नंबर 53, सूरदास शब्द कौन संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी समूहवाचक संज्ञा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या, सूरदास कौन सी? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, कवि श्रेष्ठ शब्द कौन समास है? कवि श्रेष्ठ यह जो शब्द है कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव समास है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, चक्रपाणी शब्द कौन समास है? ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व समास। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, आजन्म शब्द कौन समास है? ऑप्शन नंबर ए अविभाव समास है, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास है। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी अव्ययी भाव समास है। क्या कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, हाथ पैर शब्द कौन समास है? ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कौन सा है? द्वंद्व समास है। क्यों? क्योंकि बीच में जब भी डैश देखिएगा, क्या देखिएगा? डैश देखिएगा, तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब बीच में डैश तभी रहता है जब उल्टा का पुल्टी रहता है। मतलब क्या रहता है बीच में डैश? सिंपल सा क्या है, यह ट्रिक है कि बीच में अगर किसी का डैश मिल जाए तो उसको एकदम द्वंद्व समास, यानी कौन सा समास होगा? चलिए बगैर यानी बीच में क्या रहेगा? डैश रहेगा, तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, सफल शब्द का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए असक्षम, ऑप्शन नंबर बी पराजित, ऑप्शन नंबर सी विफल, ऑप्शन नंबर डी कमजोर। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी विफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर ए निंदा, ऑप्शन नंबर बी दोष, ऑप्शन नंबर सी आरोप, ऑप्शन नंबर डी कष्ट। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी निंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए हार कर भाग जाना, ऑप्शन नंबर बी हरा देना, ऑप्शन नंबर सी साथ देना, ऑप्शन नंबर डी पराजित होना। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी हार कर भाग जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारी थी? ऑप्शन नंबर ए कीड़ों के भय से, ऑप्शन नंबर बी शीत के डर से, ऑप्शन नंबर सी गिर पड़ने के डर से, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी लगने के भय से। चलिए यह सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी शीत के डर से, मतलब नेक्स्ट ठंडी के डर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया है? ऑप्शन नंबर ए सुना सुना, ऑप्शन नंबर बी खुशहाल, ऑप्शन नंबर सी आनंदित, ऑप्शन नंबर डी सुखमय। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सुना सुना सा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, जूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है, मतलब विद्या है? ऑप्शन नंबर ए शब्द चित्र, ऑप्शन नंबर बी रेखा चित्र, ऑप्शन नंबर सी निबंध, ऑप्शन नंबर डी आत्मकथा। चलिए जूठन कौन सा है? चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी आत्मकथा है। जूठन क्या है? आत्मकथा है, जिसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है? ऑप्शन नंबर ए रोज, ऑप्शन नंबर बी जूठन, ऑप्शन नंबर सी तिरिक्ष, ऑप्शन नंबर डी उसने कहा था। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी जूठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए बकलम खुद, ऑप्शन नंबर बी मस्क, ऑप्शन नंबर सी जंगल और भेड़िया, ऑप्शन नंबर डी परमात्मा का कुत्ता। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी बकलम खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कि अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम
क्या है? ऑप्शन नंबर ए मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी मलयज, ऑप्शन नंबर सी ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर डी नामवर सिंह। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी मोहन राकेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67, क्लर्क की मौत के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए अंतोन चेखव, ऑप्शन नंबर बी हेनरी लोपेज, ऑप्शन नंबर सी गाई डी मोपासा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी अंतोन चेखव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी सरला देवी एवं पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे था। किनके? तो ज्ञानेंद्र पति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69, रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? ऑप्शन नंबर ए वकील, ऑप्शन नंबर बी जज, ऑप्शन नंबर सी शिक्षक, ऑप्शन नंबर डी पुलिस अधिकारी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी शिक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? ऑप्शन नंबर ए छप्पे, ऑप्शन नंबर बी अधिनायक, ऑप्शन नंबर सी हार जीत, ऑप्शन नंबर डी गाँव का घर। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अधिनायक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्रोध करना, ऑप्शन नंबर बी रंग बदलना, ऑप्शन नंबर सी तेवर बदलना, ऑप्शन नंबर डी मुद्राएं बनाना। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी क्रोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए सुदृढ़ बनाना, ऑप्शन नंबर बी कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर सी कठिनाई में फंसना, ऑप्शन नंबर डी अधीनता स्वीकार करना। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कठिन परिश्रम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? ऑप्शन नंबर ए आस्तिक, ऑप्शन नंबर बी नास्तिक, ऑप्शन नंबर सी घृणा, ऑप्शन नंबर डी पराजित। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी आस्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, लड़ाका शब्द में प्रत्यय क्या है? ऑप्शन नंबर ए आका, ऑप्शन नंबर बी आ, ऑप्शन नंबर सी डाका, ऑप्शन नंबर डी आका। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी आका। लड़ाका में जो प्रत्यय है वह क्या है? आका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, चचेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? चलिए ऑप्शन नंबर ए रा, ऑप्शन नंबर बी आ, ऑप्शन नंबर सी एरा, ऑप्शन नंबर डी अ। चलिए चचेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी चचेरा में जो प्रत्यय है वह क्या है? एरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है? चलिए ऑप्शन नंबर ए औ, ऑप्शन नंबर बी आऊँ, ऑप्शन नंबर सी ऊ, ऑप्शन नंबर डी छोटा ऊ। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी आऊँ है। टिकाऊ में जो प्रत्यय है वह क्या है? आऊँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, पराकाष्ठा शब्द में उपसर्ग क्या है? ऑप्शन नंबर ए परा, ऑप्शन नंबर बी पराका, ऑप्शन नंबर सी पराकाश, ऑप्शन नंबर डी पर। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी परा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, निराहार शब्द में उपसर्ग क्या है? ऑप्शन नंबर ए निह, ऑप्शन नंबर बी निराह, ऑप्शन नंबर सी निर, ऑप्शन नंबर डी निर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी नीर। आधा रह है, क्या है? आधा रह है। चलिए इस क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या है? ऑप्शन नंबर ए दब, ऑप्शन नंबर बी दूर, ऑप्शन नंबर सी दबा, ऑप्शन नंबर डी दूब। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, हिंदी में पदबंध के कितने भेद हैं? हिंदी में पदबंध के कितने भेद हैं? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 6। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है?
ऑप्शन नंबर ए रोज, ऑप्शन नंबर बी सिपाही की माँ, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी परगीत और समाज। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी परगीत और समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। अंतोन चेखव किस देश के रहने वाले थे? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1937 में, ऑप्शन नंबर बी 1950 में, ऑप्शन नंबर सी 1999 में, ऑप्शन नंबर डी 2010 में। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ था? ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी काशी, ऑप्शन नंबर सी झांसी, ऑप्शन नंबर डी वृंदावन। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी काशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए सीही, ऑप्शन नंबर बी अमेठी, ऑप्शन नंबर सी बांदा, ऑप्शन नंबर डी जयपुर। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी सीही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए आदिकाल, ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल, ऑप्शन नंबर सी रीतिकाल, ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी आधुनिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। अधिनायक कैसी कविता है? ऑप्शन नंबर ए गद्य कविता, ऑप्शन नंबर बी व्यंग्य कविता, ऑप्शन नंबर सी पद कविता, ऑप्शन नंबर डी छायावादी कविता। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी व्यंग्य कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। हार जीत किस प्रकार की रचना है? ऑप्शन नंबर ए गद्य गीत, ऑप्शन नंबर बी व्यंग्य गीत, ऑप्शन नंबर सी शोक गीत, ऑप्शन नंबर डी हास्य गीत। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी गद्य गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए सुशीला देवी, ऑप्शन नंबर बी रजनी देवी, ऑप्शन नंबर सी पार्वती देवी, ऑप्शन नंबर डी सविता देवी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यानी पार्वती देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा रहा? यानी निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? ऑप्शन नंबर ए उर्वर, ऑप्शन नंबर बी अनुपयोगी, ऑप्शन नंबर सी प्रगतिशील, ऑप्शन नंबर डी प्रतिगामी। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी उर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। पलटन का विदूषक कौन था? ऑप्शन नंबर ए लहना सिंह, ऑप्शन नंबर बी वजीरा सिंह, ऑप्शन नंबर सी उधम सिंह, ऑप्शन नंबर डी बार्क सिंह। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी वजीरा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। माया किस शीर्षक पाठ की पात्रा है? ऑप्शन नंबर ए रोज, ऑप्शन नंबर बी तिरिक्ष, ऑप्शन नंबर सी सिपाही की माँ, ऑप्शन नंबर डी जूठन। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी जूठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। परमात्मा आपको सुखी रखे यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए आगंतुक लड़की, ऑप्शन नंबर बी पुरोहित, ऑप्शन नंबर सी चौधरी, ऑप्शन नंबर डी कुंती। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी आगंतुक लड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संकलन का अंग है? ऑप्शन नंबर ए अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, ऑप्शन नंबर बी नए बादल, ऑप्शन नंबर सी पैर तले जमीन, ऑप्शन नंबर डी आधे अधूरे। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की? ऑप्शन नंबर ए भारतीय प्रशासनिक सेवा, ऑप्शन नंबर बी आलोचक के रूप में, ऑप्शन नंबर सी राजनीतिज्ञ के रूप में, ऑप्शन नंबर डी अर्थशास्त्री के रूप में। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में कौन पुरस्कार मिला? ऑप्शन नंबर ए साहित्य मनीषी, ऑप्शन नंबर बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी पद्म भूषण। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है?
ऑप्शन नंबर ए दुर्ग छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी राजनांदगांव छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी देहरादून उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी उत्तर प्रदेश। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राजनांदगांव छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ है? चलिए रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी दुर्ग छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी लमही वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी श्योपुर ग्वालियर। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी लखनऊ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99, रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ऑप्शन नंबर ए इतियलम, ऑप्शन नंबर बी आत्महत्या के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर सी लोग भूल गए हैं, ऑप्शन नंबर डी सीढ़ियों पर धूप में। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लोग भूल गए हैं, ऑप्शन नंबर सी लोग भूल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100, मुक्तिबोध ने MA किस विषय से किया था? ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी इतिहास। चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी हिंदी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 100 ऑब्जेक्टिव में आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। करे सो प्राण दे जो करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।